अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास 9 मैथमेटिक्स का हम चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 2 मैट्रिसेस और चैप्टर 3 जो है वेक्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंट एंड सीरीज। सीक्वेंट एंड सीरीज की हमारे पास है 4.2 एक्सरसाइज, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है, लिखा है फाइंड 21 यानी 21 टर्म जो है हमें फाइंड करनी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, उसकी हमने 21 टर्म जो है वो फाइंड करनी है। और उसकी 6 टर्म हमारे पास दी हुई है 11 और 15 टर्म हमारे पास दी हुई है 47। तो हमने यहाँ पे 6 टर्म गिवन है, तो हमने लिख दिया A6 हमारे पास दिया हुआ है 11 और हमारे पास कौन सी टर्म दी हुई है 15 टर्म, तो A15 हमारे पास दिया हुआ है 47। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है टर्म मालूम करने का। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो हम सबसे पहले ये 6 पे लगाएंगे ये फॉर्मूला और फिर A15 पर लगाएंगे ये फॉर्मूला। तो जब मैंने A6 पे लगाया तो मेरे पास A ऐसे ही आ गया प्लस n नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास 6 दी हुई है, तो 6 लिख दिया माइनस 1 और D जो है एज इट इज आ गया इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, A6 मेरे पास 11 दिया हुआ था, तो इज इक्वल्स टू 11 उसको लिया है मैंने। 6 टर्म थी तो n की जगह 6 आ गया और टर्म दी हुई क्या थी 11 दी हुई थी, तो इक्वल टू मैंने 11 लिख दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, a जो है वो एज इट इज आ जाएगा मेरे पास और 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5d होगा। तो 5d को जब मैं इक्वल टू के इस तरफ भेजूंगी तो माइनस का 5d हो गया। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, तो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। अब 15 पे भी यही फॉर्मूला लगाऊंगी। A15 में मुझे दिया हुआ 47, तो फॉर्मूले में हमने a लिखा प्लस 15 सही है, n की जगह हमने क्या लिख दिया 15 माइनस 1 d और इक्वल किसके 47 के। तो 15 माइनस 1 हो गया 14 मेरे पास और इक्वल टू 47। अब a की वैल्यू निकाल चुकी हूँ ऊपर, तो यहाँ पे a जहाँ आया तो हम a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे 11 माइनस 5d प्लस 4d ऐसे आ गया और इक्वल टू 14d ऐसे आ गया और 47 भी ऐसे आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है 11 प्लस का माइनस का 5d और प्लस 14d, 14 में से 5 चलेगा क्या बचा 9d इक्वल टू 47। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। प्लस का 11 इक्वल टू किस तरफ गया माइनस का 11 हो गया, दोनों को माइनस कर दिया क्या आ गया 36। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है d से, यहाँ आगे क्या हो गया डिवाइड, तो 9 1 9 9 4 होता है 36, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू में, क्योंकि मेरे पास d आ रहा था तो d की जगह मैं d की वैल्यू लिख दूंगी। तो इक्वेशन 1 मैंने लिखी a इज इक्वल टू 11 माइनस 5, d की जगह 4 आ गया। 11 माइनस 5 4 का क्या हो गया 28, 20 में से 11 चलेगा क्या बच गया माइनस 9। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना था 21 टर्म मालूम करनी है, तो 21 पे ये मैं अप्लाई करूंगी फॉर्मूला अगेन an प्लस a1 n माइनस 1 और d। तो मेरे पास a जो है वो हमने निकाला है -9, n यानी 21 मुझे मालूम करनी है 21 टर्म, तो 21 आ गया, -1 फॉर्मूले का आ गया और d मैंने क्या निकाला था 4 आ गया। तो -9 प्लस 21 में से 4 चला गया, हमारे पास क्या बच गया 24 का क्या हो जाएगा 80 में से 9 माइनस के क्या आ गया 71, यानी 21 टर्म मेरे पास आ गई 71। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मुझे गिवन है, उसकी कौन सी टर्म जो है वो 75 आ रही है, यानी हमें टर्म बतानी है, फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है कौन सी टर्म है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास a होती है, a लिख दिया मैंने -15। ठीक है, d हम कैसे निकालते हैं सेकंड वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करके, तो सेकंड टर्म थी माइनस और बीच में फॉर्मूले का माइनस है, ये 15 का माइनस क्या बन गया प्लस, 15 में से 9 चलेगा क्या बच गया 6, तो ये हमारे पास d भी आ गया। an यानी हमें पास वैल्यू दी हुई है an की क्या 75, n मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आएगा अगेन an बराबर है a प्लस n माइनस 1 और d। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, वैल्यूज पुट कर दूंगी फॉर्मूले में, an की जगह 75, a की जगह -15, n माइनस 1 आ गया और d की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 15 है, इक्वल टू के तरफ जाके प्लस का 15 हो जाएगा, ये वाली चीज एज इट इज आ गई। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को। अब हमारे पास हमने क्या किया है,
ये वाली चीज़ यहाँ उतार दी 75 में, 15 प्लस किया, क्या हो गया 90। 6 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो गया डिवाइड कर दिया दोनों को, 90 को 6 से, तो फिर क्या आ गया 15। एन माइनस का हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16, यानी 16 टर्म की मेरे पास वैल्यू थी 75, तो 16 टर्म हमने निकाल ली। क्या लिखा हुआ है 75 इज द 16 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ इफ 1/a 1/b 1/c आर इन AP, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये है हमारे पास, तो शो दैट करना हमें b बराबर है 2ac/a+c। किस तरह से करेंगे, लिखा मैंने सबसे पहले अपनी जो दी हुई है 1/a 1/b 1/c जो है वो AP के अंदर मौजूद है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे ले लेंगे, दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करके। तो माइनस हम जब करेंगे 1/b माइनस 1/a, तो मेरे पास मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b। ठीक है, ये बराबर किसके 1/c, यानी b माइनस a बराबर है c माइनस b के, अपॉन में लिख दिया है। इक्वल चल रहा है ये दोनों, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू, क्योंकि ये प्रूफ है तो हम इसमें कोई नंबर नहीं है तो इस तरह से फाइंड करेंगे। 1/b एज इट इज आ गया, ये माइनस का 1/b यहाँ आ गया, प्लस का हो गया। 1/a जो है ये माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया, 1/c एज इट इज आ गया। अब मेरे पास 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे वाला b जो है वो कॉमन है दोनों में, तो एक दफा लिख दिया इसको। ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा c, और a1 a, तो तरतीब से लिख दिया a+c लिख दिया, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ac क्या हो जाएगा ac आ गया। इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया, दोनों वैल्यूज को पलट दी इक्वल, तो ये b ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, यहाँ से ac ऊपर आ गया और a+c क्या आ गया नीचे आ गया। तो हमने b निकालना है, b है इक्वल 2 के उस तरफ, तो b को हमने यहीं रखा, 2 को उधर भेज दिया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है इफ 1/a माइनस b 1/b माइनस c 1/c माइनस a AP में है, शो दैट हमने करना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दूसरी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1/c माइनस a बराबर होगा इसके, यानी लास्ट वाली टर्म में से सेकंड लास्ट वाली टर्म माइनस होगी, और जब इसका निकालेंगे तो 1/a माइनस b माइनस होगा इससे, ये बराबर ले लिया हमने दोनों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई b + c 1 से मल्टीप्लाई हो, यही आ गया, बीच में माइनस c + a 1 से मल्टीप्लाई हुआ, c यही आ गया, और नीचे जो है इन दोनों का ये एलसीएम में आ गए। यहाँ पे भी सेम वही काम किया है। अब यहाँ पे b + c एज इट इज आ गया, ये माइनस c माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये a आ गया। यहाँ पे c + a माइनस a प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का b। नीचे वाली टर्म जो है यहाँ पर c + a से, ये वाली c + a से c + a कैंसिल हो गया, तो यहाँ b + c बचा, और यहाँ पे a + b बचा। इसमें +c से -c कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा b - a, और नीचे वाली टर्म एज इट इज आ गई। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, +a से -a कैंसिल हो जाएगा, c - b बचा, और नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ गई। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर, प्रूव हो गया। ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दूंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग उसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपका आसानी से कवर हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक था ये आज का।